जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि औसत चैप्टर जो कि आर एस अग्रवाल के मैथ को बुक को सॉल्व कर रहे थे, उसी का एक चैप्टर है औसत। तो औसत बराबर होता है, पहले हम ये जानेंगे औसत होता है क्या। औसत बराबर होता है कि कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। तो कुल पदों का योग बटे पद की संख्या। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न लिखित संख्याओं का औसत बताइए। तो निम्नलिखित माने कि 76 प्लस 48 प्लस 84 और प्लस 66 प्लस 70 और प्लस 64। तो इन पदों को पूरा जोड़ेंगे और पद की संख्या से भाग लगाएंगे। ठीक, तो 8 6 14 हो जाएगा, 8 और 6 14 होगा। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 और 6 18 6 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, 24 और 28 हो जाएगा। 8 लिखेंगे, 2 हासिल लगेगा, तो 7 4 11 हो जाएगा। 11 में 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 32 हो जाएगा, 32 38 हो जाएगा, तो 38 और 2 40 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे इससे 1 2 3 4 5 6 से भाग लगाएंगे तो 6 के 36 होता है, तो 4 बचेगा, 6 48 हो जाएगा। अर्थात हमारा औसत कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो आपसे पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक 100। तो इनका हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो 100 प्लस 1 बटा 2 कर दीजिए, अर्थात 101/2, तो 50.5 आएगा। औसत कितना आ जाएगा, 50.5 हो जाएगा। हमारा कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अर्थात पहली अभाज्य संख्या 2, तो 3 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद कितना 11, फिर उसके बाद कितना 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा 19। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9, आपसे पूछ रहा है 23। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, और भाग लगाएंगे इससे 9 से, तो आंसर मिलेगा हमारा कितना 11 सही 1/9। 11 सही 1/9, हमारा कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, हमसे प्राकृतिक लगा के अगर सिर्फ कहा होता कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत, तो हमारा आंसर 10 ही होता। हमारा आंसर क्या हो जाता, 10 ही होता। प्रथम 10 सम संख्या का औसत, तो प्रथम 10 कहे, एक इसमें जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, एक जोड़ देना है। तो प्रथम 10 सम संख्या, 10 में एक जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा। अर्थात हमारा प्रथम n सम संख्या का औसत n+1 होता है। क्या होता है, n+1 होता है। अर्थात सम संख्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, हमारा 20 तक। तो इनका अगर औसत पूछा जाए 1 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत बराबर लिखिएगा, औसत बराबर हो जाएगा क्या, अंतिम संख्या और अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या
प्रथम संख्या और बटा कितना 2, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या बटा 2 हो जाता है। अर्थात अंतिम संख्या कितना है 20 है, 20 में कितना जोड़िए 2 और बटा कर दीजिए 2, ये हो जाएगा कितना 22 बटा 2 आएगा कितना 11। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 सही हो जाएगा। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम विषम संख्याओं का था, अर्थात विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत होता है कि n, क्या होता है n ही होता है। तो हमसे या हम लिख सकते हैं कि औसत बराबर अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या और बटा 2, अर्थात 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक 99, तो 99 प्लस 1 बटा 2 अर्थात कितना 100 बटा 2 आएगा कितना 50। अर्थात हमारा विषम संख्याओं का औसत, तो 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा 50 हो जाएगा। 50 हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 50 तक सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक समप्राकृतिक संख्या अर्थात 2 4 और 6 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक पूछ रहा है। समप्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्या अर्थात 50 प्लस 2 बटा 2 अर्थात कितना 52 बटा 2 आएगा कितना 26 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 26 आ जाएगा। अर्थात 2 से लेके 50 तक की सम संख्या होगा कितना 25 होगा। तो औसत पूछा जाए, क्या पूछा जाए औसत बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1 आएगा कितना 26 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 26, हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज अर्थात 3 6 और आपका 9 डॉट 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 5 तिहाई 15। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा 3 6 9 और 15। अर्थात इनका औसत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है औसत अर्थात 15 प्लस कितना 3 और बटा कितना 2। 15 3 कितना होता है 18 बटा 2 अर्थात कितना आएगा 9। हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। हमसे किसी भी संख्या का औसत पूछा जाए, यदि उनका सर्वांतर समान हो तो औसत जो होता है औसत बराबर होता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और पूरे के बटे इसके बटे 2 हो जाता है, इसके बटे 2 हो जाता है। ये सब पे फॉलो करता है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, तो प्रथम 10 अर्थात 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ 10 तक, इनके वर्गों का औसत बताना। क्या बताना, वर्गों का औसत बताना है। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत जो होता है n प्लस 1 अगले कोष्टक में 2n प्लस 1 और बटा 6 है। n प्लस 1 अगले कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा कितना 6, अर्थात n का मान कितना है 10, 10 और 1 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 11 माने कि 10, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। और बटा कितना 6, अर्थात इसको कटाएंगे 2 सते हो जाएगा और 3 सते हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 सते 21 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अर्थात ये 77 बटा कितना 2, तो 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 38.5 आंसर होगा।
तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा 38.5, ये चौथा विकल्प सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 प्लस ए और 25 प्लस बी बराबर 115, तो ए प्लस बी का औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत। तो यहाँ 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115, तो ए प्लस बी बराबर 115/25। तो 5 × 5 = 25 और 5 से कटाएंगे ये 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अर्थात ए प्लस बी का मान 23 बटा कितना आएगा? 5। हमसे पूछ रहा है औसत। क्या पूछ रहा है? औसत। औसत 1 + b/2, अर्थात 1/2 कोष्टक में a + b, अर्थात 1/2 गुणत्ते कितना? 23/5, अर्थात 2.3। औसत कितना आएगा? 2.3 आ जाएगा, 2.3। तो हमारा विकल्प कौन सा सही? इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए? औसत आपका 12 हो जाए। तो कै संख्या है? 5। तो 5 संख्याओं का योग, तो 10 × 5, 10 × 5 = 50। अब 50 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? x जोड़ी जाए। अब इनका औसत कह रहा है कि 12 हो जाए, तो कै संख्या हो गई? 6। तो 12 × 6 = 72। तो यहाँ पे 50 + x बराबर 12 × 6 = 72। तो x बराबर 72 में से 50 घटाइए तो कितना आएगा? आपका यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 22। तो कितना जोड़ा जाए? 22 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 22 जोड़ा जाए। तीसरा विकल्प सही। 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो अगर 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत हमको 33 दिया है, 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 33 दिया है। यदि इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 33 है, तो संख्या में से 1 कम करिए, आएगा 6। 6 में 2 का भाग लगा दीजिए, आएगा 3। तो जो भागफल आएगा, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो औसत में 3 जोड़ दीजिए, आएगा 36। सबसे बड़ी संख्या 36 हो गई और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? औसत में से घटा दीजिए, आ जाएगा 30। तो हमसे पूछा जाए कि अगर 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत दिया है, बड़ी और छोटी संख्या जब पूछी जाए, तो संख्या में से एक कम करते हैं। एक कम करके उसमें 2 से भाग लगा देते हैं। किससे भाग लगाते हैं? 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाते हैं, जो मान आता है उसको औसत में जोड़ने पर बड़ी संख्या, औसत में घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 4 क्रमांगत सम संख्या, इनका औसत जो दिया है वो कितना दिया? 27। 4 क्रमांगत सम संख्या का औसत 27 दिया है। चाहे क्रमांगत में सम कहे या विषम कहे, तो संख्या में से 1 कम करिए, कितना आएगा? 3। औसत में जोड़िए तो बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या 30। औसत में घटाइए तो घटाने पर हमको छोटी संख्या मिलेगी, अर्थात 24, 26, 28 और 30, ये 4 संख्याएं हो जाएंगी। हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या तो 30। एक बार फिर समझते हैं कि 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत जो भी दिया हो, सम कहे या विषम कहे, तो संख्या में से 1 कम करिए, संख्या में से 1 कम करके औसत में जोड़ेंगे, तो हमको बड़ी संख्या मिलेगी और औसत में घटाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो 5 विषम संख्या का औसत कितना दिया है? 95 दिया है। तो संख्या विषम संख्या में से 1 कम करिए, आएगा 4। औसत में जोड़िए, आ जाएगा कितना? 99। औसत में घटाइए तो कितना आएगा? हो जाएगा 91। हो जाएगा कितना? 93। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
पंचानवे, पंचानवे के बाद कौन सी, सत्तानवे, सत्तानवे और अगली 99 हो जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है कि संख्या में से एक कम जो मान आए, औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, औसत में घटाएंगे छोटी संख्या मिलेगी। तो चौथी संख्या अवरोही क्रम में करने पर चौथी संख्या कौन सी होगी, अवरोही क्रम में 1 2 3 4, तो चौथी संख्या हो जाएगी हमारी 93। तो चौथी संख्या हो जाएगी 93, इसमें दिया नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथी संख्या हो जाएगी 93। अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। हमसे पूछ रहा है घटते क्रम में, तो चौथी संख्या कौन सी होगी, चौथी संख्या आपका 93 हो जाएगी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ABCD 4 क्रमांगत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। हमसे पूछ रहा है ABCD, ये 4 ही संख्या है, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 42 दिया है। औसत संख्या में से एक कम कर दिया जाएगा 3, तो अर्थात औसत में जोड़ेंगे, औसत में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगी। औसत में जोड़ेंगे बड़ी संख्या, अर्थात बड़ी संख्या हो जाएगी 45। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 39, 39, 39 के बाद क्या आएगा 41, 41 के बाद क्या आएगा 43 आएगा। यही 4 संख्याएं हैं। हमसे पूछ रहा है बी और डी का गुणनफल, अर्थात ABC और डी, बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है, बी और डी का गुणनफल। तो 41 गुणित्ते 45, 41 गुणित्ते 45, तो 5 एक्का 5 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं लाया। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4 एक्का 4, 4 24 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। 4 चौके 16, 2 18, 1875 आंसर आ जाएगा, 1875। हमारा कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्रमांगत सम संख्याएं ABCDE और इनका औसत जो दिया 66 दिया, तो बी और डी का गुणनफल। तो 5 क्रमांगत सम संख्या का औसत दिया है कितना, 66 दिया है, 66 दिया है। संख्या में से एक कम करिए, आएगा कितना 4। औसत में जोड़िए बड़ी संख्या, औसत में घटाइए छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हो जाएगी 62, 62 के बाद क्या हो जाएगी 64, 64 के बाद हो जाएगी 66, 64 के बाद क्या हो जाएगी 66। 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 66 है, 66 हो जाएगा। फिर 68 हो जाएगा, बड़ी संख्या 4 जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 70, सबसे बड़ी संख्या। तो हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन बी और ई का गुणनफल। तो बी का मान 64 और ई का मान हो जाएगा 70। इनका गुणनफल पूछ रहा है, 0 7 चौके 28, 7 छक 42, 42 2 44, 42 2 44, 4480, 4480। तो 4480 इनमें से कोई नहीं, इनमें